फितना खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर केपी के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फितना खारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार बैठे हैं। केपी और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुस बैठे मौजूद हैं। हमें खारजी हाथों का अच्छी तरह इल्म है। जानते हैं कौन कौन से ममालिक दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा दुश्मन घात लगाए बैठा है। सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद दिन पहले हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। पाकिस्तान के दोस्तनुमा दुश्मन बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान बर्पा किया गया। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान कमेटी का इजलास। आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक हुए। मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन के नताइज पर गौर। पाक अफगान सरहदी उमूर और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस आया। 26 अक्टूबर के बाद ये पहली मीटिंग थी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। तो मैंने बड़े वादे तौर पे बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है। जो रवैया इख्तियार किया गया, इस पे हमारे कंसर्न है, रहेंगे। पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, इंशाल्लाह हम सब मिल के आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम लेंगे। पूरा आपको पता है वो टेररिज्म का मसला तो था नहीं, वो 2 ग्रुप्स का एक लड़ाई का मसला था। ये पूरा मसला है, इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है और कुछ ऐसी मुश्किलात आई हुई थी, रास्ता बंद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हम खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बातचीत हुई। मुल्क में दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हर सतह पर मिलकर मुकाबला करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर आज़म ने खुद बात की। शहबाज शरीफ के सामने 26 नवंबर से मुतालिक अपना मौक़िफ़ बयान किया। वज़ीर आज़म को बताया हमारे 13 लोग शहीद हुए। लोगों के साथ जो रवैया रखा गया इस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आला यमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा कुरम में दहशतगर्दी नहीं, 2 फरीकों का मसला था जिसे हल कर दिया। रास्ते खोलकर लोगों को सहूलत देंगे। बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर एक मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा। जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है, 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार है। अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इनका कोई मामला जेल रिफॉर्म्स का नहीं है। इन्होंने इमरान खान को फैसिलिटीज़ देने के लिए अभी भाई भुने हुए वो मुर्गे खाता है, देसी मुर्गे खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, और क्या रह गया भाई उसकी खिदमत में जो है वो पेश करने के लिए। बलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो फिर 9 मई बार बार होगा। रिहा होने वाले दोबारा 9 मई जैसे फसादात के लिए तैयार नजर आते हैं। माफ़ी मांगने वालों को ही माफ़ी मिलती है। शरपसंद माफ़ी के काबिल नहीं, उन्हें रिलीफ नहीं देना चाहिए। 9 मई के बलवाइयों को इश्तियाल दिलाने के लिए वज़ीर आला हाउस केपी में प्रोग्राम रखा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI भुने हुए देसी मुर्गे और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। जेल इस्लाहात उनका एजेंडा नहीं, ये सिर्फ बानी को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। मरियम नवाज इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। जी मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। 2 नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी रिहाई नंबर 1। नंबर 2
हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है, इन पर कोई केस बनता ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की मीडिया टॉक, कहा मुज़ाकरात में बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका है, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं। मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, तहरीके इंसाफ को नहीं। दुआ है मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचे। बातचीत की नाकामी से जमहूरियत को खतरा होगा। बानी पीटीआई की सोच मुल्क के मुफाद में है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, कहा हमारा कोई नाजायज मुतालबा नहीं, हम कह रहे हैं 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बना दें। जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। 1.5 साल से हम जेल में हैं, ना जमानत मिली ना केस शुरू हुआ। जमानत तो कत्ल के मुजरिम को भी मिल जाती है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की परचम रखने की तकरीब में शिरकत, पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों में किरदार अदा करने का आज़म। कहा पाकिस्तान मजलूम अक़वाम के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है, हम पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान को जनरल असम्बली के 193 रुकन ममालिक में से 182 वोट मिले थे। पाकिस्तान 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पानामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला, मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राब्ता करूँगा। केप टाउन में जनूबी अफ्रीका की दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट 61 रन पर गिर गई। एडम मार्करम 17 रन पर आउट। अब्दुल्ला शफीक ने एडम मार्करम का 17 रन पर ही आसान कैच ड्रॉप किया था। जनूबी अफ्रीका ने 61 रन पर 1 विकेट पर रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कौमी टीम में एक तब्दीली, नसीम शाह की जगह मीर हमजा फाइनल 11 में शामिल। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मुजफ्फराबाद में बादल बरस पड़े। वादी नीलम लीपा में बर्फबारी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बादल खूबर से खेल अब्दुल्ला में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में भी गजब की सर्दी, पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। स्कर्दू खरमंग में वक्फे से बर्फबारी। देर बाला लुवारी टनल में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे कई मकामात से बंद रही। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात। एटीसी इस्लामाबाद ने 250 मुलजमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर ली। अदालत का मुलजमान को 5-5 हज़ार रुपए मचलकों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। मुलजमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज हैं। कुरम में कल से काफिलों के रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। मुआहदे के मुताबिक फ्रीकैन के हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह के अंदर ख़त्म किए जाएंगे। बंकर्स मसमारी के बाद जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में इलाके को असला और बंकर से पाक किया जाएगा। असला खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाज़त भी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। जुडिशल कमीशन इजलास 17 जनवरी को तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और बलोचिस्तान हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 23 जनवरी को होगा।
वजीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान, मोहसिन नकवी का अकेडमी, हॉस्टल और मेस के तफसीली मुआयना, ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और इनसे सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। वजीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। ASPs के कोर्स को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाना होगा। शरजील मेमन की रेड लाइन BRT मंसूबे में हायल रुकावटें खत्म करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की शिरकत। शरजील मेमन ने कहा, सूबे की तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखा जाएगा। मज़ीद ताख़ीर नाकाबिले क़बूल है, टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा।